students, how are you? I hope you and your family are good, nice, yeah, and healthy. So first of all, I introduce myself. I am Purvi Kachwa and I am taking your computer subject, right? So without wasting your time, हम हमारे सिलेबस पे आ जाते हैं। पर उससे पहले मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ कि दिस ईयर हमारे कंप्यूटर की सब्जेक्ट की प्रॉपर मेथड क्या रहेगी, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर के हर जो टॉपिक है, सब टॉपिक है, वो डिस्कस करेंगे और हर सेशन के साथ में आपको वर्कशीट मिलेंगी। सपोज आज मैंने जो कुछ भी आपको सिखाया है, स्टडी करवाया है, उसके रिलेटेड, उसके बेसिस पर आप सबको एक वर्कशीट मिलेंगी, राइट? और यू शुड, आपको ये वर्कशीट को कंप्लीट करनी होगी पूरी तरीके से, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारी एडवाइजरी होती है तो हम उसमें चेक कर लेंगे, राइट? ओके, देन एट द एंड ऑफ द चैप्टर अपना जो चैप्टर चल रहा होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपकी बुक में, पियर्सन बुक है हमारी कंप्यूटर की, उसमें आपको एक्सरसाइज दी गई होगी लास्ट में, और कोई कोई एक्सरसाइज जो है वो चैप्टर के बीच में भी है। तो हमारा फुल चैप्टर एक बार कंप्लीट हो जाए, लास्ट सेशन हमारा एक्सरसाइज सॉल्विंग का होगा, राइट? उसमें जो आपको एक्सरसाइज दी गई होगी वो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी, राइट? और जो मैं आपको वर्कशीट भेजूंगी उसकी सॉल्विंग हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, राइट? सपोज मैंने आज वर्कशीट्स आपको इस सेशन के साथ भेजी है, तो जब मैं नेक्स्ट सेशन नंबर 2 होगा तो स्टार्टिंग में वर्कशीट आपको सॉल्व करवा दूंगी, राइट? ओके, देन लास्ट में आपको एक ऑब्जेक्टिव की वर्कशीट शायद मिलेंगी जो कि आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट? और सबसे लास्ट में हमारा CW नोट्स होगा। CW नोट्स मैं प्रिपेयर करके PDF बना के आपको सेंड कर दूंगी लास्ट सेशन के साथ। आपको मैं उसके लिए टाइम दे दूंगी, 2 या 3 डेज का आपको टाइम मिलेगा उन सबको प्रिपेयर करने के लिए, लिखने के लिए, राइट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। ओके, सो चैप्टर नंबर 1 का नेम है कंप्यूटर अ स्मार्ट मशीन, राइट? सो आई राइट चैप्टर नेम फर्स्ट ऑफ ऑल, चैप्टर 1 कंप्यूटर अ स्मार्ट मशीन। राइट, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है, कंप्यूटर अ स्मार्ट मशीन। तो सबसे पहले यू नो अबाउट कंप्यूटर, आर यू नो अबाउट कंप्यूटर? आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ पता है? कंप्यूटर कैसा दिखता है, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है और हमें कैसे यूजफुल होता है, राइट? तो आज हम इस चैप्टर में कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आज का टॉपिक है नेचुरल थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा चैप्टर का नेम और टॉपिक का नेम है नेचुरल थिंग और मैन मेड थिंग। नेचुरल थिंग क्या होती है और मैन मेड थिंग क्या होती है? सबसे पहले कंप्यूटर को सीखने से पहले आपको ये दोनों थिंग के बारे में पता होना चाहिए, राइट? कि नेचुरल थिंग क्या है, मैन मेड थिंग क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड अबाउट नेचुरल थिंग, राइट? नेचुरल थिंग्स मीन्स व्हाट? जो थिंग्स गॉड ने बनाई है, जो नेचुरली क्रिएट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? नेचुरल थिंग। और मैन मेड थिंग, जो थिंग हमने मीन्स ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट की है, उसको हम मैन मेड थिंग बोलेंगे, राइट? सो नेचुरल थिंग में एग्जाम्पल्स क्या होंगे और मैन मेड थिंग में एग्जाम्पल्स क्या होंगे? तो आई गिव यू 2 मिनिट्स। હું તમને 2 મિનિટ્સ આપું છું, તમે થિંક કરો કે તમારી આસપાસ, यू आर ऑल अराउंड अस, आपके पास ऐसी कौन कौन सी थिंग है
नेचुरल है या फिर मैन मेड है? थिंक अबाउट इट। आपके अराउंड, आप जहाँ बैठे हो उसके अराउंड कौन कौन सी थिंग्स ऐसी है जो नेचुरल है और कौन कौन सी थिंग ऐसी है जो मैन मेड है? मतलब कि ऐसी कौन कौन सी थिंग्स है जो ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट की है और ऐसी कौन कौन सी चीज़ है जो गॉड ने क्रिएट की है, मतलब कि नेचुरल वस्तु है, राइट? ओके, तो आई मेड सम फ्यू थिंग्स फॉर यू। मैंने आपके लिए कुछ बनाया है स्पेशली नेचुरल थिंग के एग्जाम्पल्स हम देखेंगे कि नेचुरल थिंग्स में कौन कौन सी थिंग्स होती है, राइट? सो यस, मेरे पास है, लेट मी शो यू। ये क्या है? व्हाट इज दिस? Who knows? किसको पता है ये क्या है? अच्छा, आपको पता है, ये तो क्लाउड है। तो क्लाउड है, स्काई पे होते हैं क्लाउड, तो वो तो नेचुरल थिंग हुई जो गॉड ने क्रिएट की हो, अपने आप क्रिएट की गई हो, हमने तो नहीं बनाया है, राइट? तो नेचुरल थिंग में फर्स्ट एग्जाम्पल है ये क्लाउड। ओके, सो सेकेंड एग्जाम्पल है मेरे पास सन, राइट? ये क्या है? सन। आप हर रोज देखते ही हो सन को, तो ये भी क्या है? नेचुरल थिंग है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल था क्लाउड, सेकेंड एग्जाम्पल था ये सन। ओके, थर्ड एग्जाम्पल, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस इन माई हैंड? ये क्या है? ट्री, राइट? आप सबको पता ही होगा ये क्या है? ये ट्री है। तो ट्री भी क्या है? नेचुरल थिंग, या? ओके, देन नेक्स्ट एक मेरे पास है ये क्या है? ये तो सबको पता ही होगा शायद, राइट? स्काई पे आप देखते हो नाइट में यूजुअली, ये है स्टार। तो ये भी क्या है? नेचुरल थिंग। ओके, ये क्या है? ये है मून। तो ये भी क्या हो गया? नेचुरल थिंग, राइट? तो नेचुरल थिंग में हमने कौन कौन से एग्जाम्पल देखे, हम इसे लिख लेते हैं ताकि आप वो याद कर सकें। नेचुरल थिंग में एग्जाम्पल थी, हमने कौन कौन से एग्जाम्पल्स देखे? सन, मून, स्टार, ट्री, राइट? ओके, अब हम बात करते हैं मैन मेड थिंग। ओके, नेचुरल थिंग में और कौन कौन से एग्जाम्पल आती है आपको पता है? ये तो मैंने आपको दिखाई जो मैंने प्रिपेयर्ड की थी। अब वो भी है जो आपके पास भी होगा शायद, आपको प्रिपेयर करना नहीं पड़ेगा। दिखाऊं मैं आपको? लेट मी सी वंस। यस, अभी नेचुरल थिंग में कुछ फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स भी है। 1 मिनट, मैं आपको दिखाती हूँ। यस, फर्स्ट ये क्या है मेरे पास? वेजिटेबल का नेम होगा, ये दिखता तो ऐसा ही है, फ्लावर टाइप का है, पर ये फ्लावर नहीं है। आप सबको पता ही होगा ये क्या है? कैबेज है। क्या है? कैबेज। तो ये भी क्या है? नेचुरल थिंग है क्योंकि ये वेजिटेबल है। ओके, वो हम घर पे नहीं बना सकते, वो तो नेचुरली ग्रो होता है, राइट? ओके, और मेरे पास है ये किससे अच्छा लगता है? मेरा तो ये फेवरेट है दोनों, पोटैटो और टोमेटो, राइट? ये भी क्या है? नेचुरल थिंग है, पोटैटो और टोमेटो, राइट? अभी नेक्स्ट मेरे पास है ये सब्जी किसको पता है कि क्या है? ये कौन सा है? और इसकी सब्जी किसको अच्छी लगती है? बहुत ही अच्छी लगती है। और कोई स्टूडेंट है जो इसको बहुत अच्छा लगता है। ये क्या है? ये है ब्रिंजल, राइट? और ये है मेरे हाथ में लेडिस फिंगर। आई लाइक लेडिस फिंगर, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। लेडिस फिंगर की जो सब्जी है वो बहुत ही अच्छी लगती है, राइट? सो लेडिस फिंगर और ब्रिंजल, राइट? तो ये
ये भी क्या है, वेजिटेबल है, नेचुरल थिंग है, राइट। ओके, अभी यस और एक है चीज मेरे पास, ये भी वेजिटेबल का नेम है, ये बीन्स है। आप जो गुजराती में શું કહેવાય, ચોળીનું શાક ખાતા હોય ને તમે લોકો ઘરે, ચોળી બટેટાનું શાક ખાતા હોય, આ ઈ છે, ચોળી છે, બીન્સ છે, ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય, બીન્સ, રાઈટ। ઓકે, देन હવે મારી પાસે એક ફ્લાવર છે, यस, ये मैंने प्लग किया हुआ है, ये है मेरे पास फ्लावर, मेरा तो फेवरेट है। इसका नाम क्या है, हिबिस्कस। ये क्या है, જાસૂદનું ફૂલ જે કદાચ તમે લોકોએ નામ સાંભળ્યું હોય, આ શું છે, જાસૂદનું ફૂલ, हिबिस्कस, राइट। तो ये भी क्या है, नेचुरल थिंग है। ओके, अब मेरे पास कुछ फ्रूट्स है, ये क्या है, शायद आप लोगों को अच्छा लगे, ये है बनाना, राइट। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है बनाना। फिर ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसका नेम किसी को मालूम है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये है पोमोग्रेनेट। इंग्लिश में आनु नाम शू है, पोमोग्रेनेट, અને ગુજરાતીમાં આને શું કહેવાય, દાડમ, રાઈટ। તમે લોકો ખાતા જ હશો। ओके ओके, ये सारे हो गए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। वो भी क्या है, नेचुरल थिंग्स। तो दिस वर ऑल एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल थिंग्स जो मैंने अभी आपको दिखाया। सन दिखाया, मून दिखाया, फ्लावर्स दिखाया, फिर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मून, सन, ट्री, राइट। ओके, क्लाउड दिखाया, फिर वाटर है, रेन है, वो सारे नेचुरल थिंग के एग्जाम्पल है। डन, आर यू अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं मैन मेड थिंग। मैन मेड थिंग એટલે એવી કોઈ વસ્તુ કે જે હ્યુમન બીંગે ક્રિએટ કરેલી હોય, जो कि ह्यूमन बीइंग ने बनाया हो, मनुष्य ने जो वस्तु बनाई है उसको हम क्या बोलते हैं, मैन मेड थिंग। तो आपके आसपास ऑब्जर्व करो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट की है। स्पेशली वो थिंग होनी चाहिए, मशीन्स नहीं। मशीन हम नेक्स्ट में देखते हैं, राइट। सो फर्स्ट मेरे पास कुछ एग्जाम्पल है। यस, लेट मी शो यू। ओके, स्केल, पेंसिल, इरेजर और ये ब्लैक मार्कर, ये सारी जो चीज़ है वो ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट करी है अपने माइंड के इस्तेमाल से। विथ यूज ऑफ माइंड, एमना माइंडनो यूज करीने आ बधी वस्तु एने क्रिएट करी है। तो ये सब थिंग्स क्या है, मैन मेड थिंग्स, राइट। ओके, फिर मेरे पास है ये बुक्स। तो ये भी क्या है, ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट करी है, पेपर से। तो ये भी क्या हो गई, मैन मेड थिंग, राइट। और भी कई सारी चीज़ें हैं, चेयर है, टेबल है, या फिर हमारा ये वाइट बोर्ड है, विंडो है, डोर है, बेंचेस है, राइट। डाइनिंग टेबल है, ड्रेसिंग टेबल है, वो सब क्या है, आपकी स्कूल बैग है, वो सब है मैन मेड थिंग। ओके, मैं आपको लिख देती हूँ, मैन मेड थिंग, चेयर, टेबल, पेंसिल, इरेजर, बुक्स, बेंचेस, आपका स्कूल बैग, वाटर बॉटल, राइट। तो ये सारी थिंग्स है मैन मेड थिंग, और मैंने अभी आपको दिखाया है वो सारी चीज़ है नेचुरल थिंग। तो आई होप आप सबको ये पता होगा अभी कि नेचुरल थिंग मीन्स व्हाट एंड मैन मेड थिंग मीन्स व्हाट, राइट। ओके, देन हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है मशीन्स। मशीन मीन्स व्हाट,
दिस इज अ वन टाइप ऑफ डिवाइस दे यूज हमारा जो काम होता है, स्पेशली हम जो वर्क करते हैं वो मशीन पे हम करें तो हमारा वर्क इजी हो जाता है, स्पीड में हो जाता है, राइट। ओके, तो मशीन एक एवं डिवाइस है कि જેનો યુઝ કરીને આપણે આપણું વર્ક છે એ પ્રોપર સ્પીડમાં કરી શકીએ, રાઈટ। એવા કયા કયા मैन मेड मशीन्स है जो ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट किया है, वो मशीन के एग्जाम्पल हम पीपीटी थ्रू देखते हैं, राइट। ओके, और आपको एक काम करना है, मैं आपको एक वर्क देना चाहती हूँ। आपको ऐसे मशीन्स ऑब्जर्व करने हैं जो कि आपके घर में इस्तेमाल हो और आपके घर के बाहर वो मशीन इस्तेमाल होता होगा। ऐसे कौन कौन से मशीन है जो इन हाउस आपके घर में इस्तेमाल हो और ऐसे कौन कौन से मशीन है जो आउट ऑफ द हाउस તમારા હાઉસની બહાર યુઝ થાય। એક એક્ઝામ્પલ હું આપું તમને, એવા કયા કયા મશીન્સ છે, બાકી આપણે એવા મશીન્સ તો જોશું જ, રાઈટ। ઓકે, સપોઝ તમારા ઘરે એક એક્ઝામ્પલ આપું હું, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन, ये सारे मशीन्स हैं, मशीन्स के नेम है जो आप घर पे इस्तेमाल करते हो, घर पे यूज़ करते हो, राइट। ओके, और ऐसे कौन कौन से मशीन है जो हम बाहर इस्तेमाल करते हैं। सपोज़ हेलीकॉप्टर, वो भी एक मशीन है क्योंकि वो फ्यूल से, डीजल से वर्क करता है। फिर है कार, मोटरसाइकिल, हमारा जो व्हीकल है बाइक, वो क्या है, वो है सब, वो भी एक मशीन ही है पर वो बाहर इस्तेमाल होता है। तो आज हम वेरियस टाइप ऑफ मशीन्स के एग्जाम्पल देखते हैं, राइट। ओके, तो आई होप आप सबको नेचुरल थिंग, मैन मेड थिंग, उसमें डिफरेंस दिखाई दिया होगा। नेचुरल थिंग मीन्स व्हाट, मैन मेड थिंग मीन्स व्हाट, राइट। ओके, और मैन मेड मशीन्स, मशीन मतलब ऐसा कोई डिवाइस जो हमारा वर्क इजी करे, हमें यूज़फुल हो। ऐसे कौन कौन से मशीन है वो हम बात करेंगे पीपीटी थ्रू। मैं आपको उसके पिक्चर्स दिखाना चाहती हूँ, राइट। ओके, सो लेट मी स्टार्ट द पीपीटी। ओके, यस, और एक बात याद रखना, आप इस सेशन के साथ आपको एक वर्कशीट मिलेंगी जो कि नेचुरल थिंग, मैन मेड थिंग और मैन मेड मशीन्स जो आज हमने देखे हैं उसके ही बारे में होगी। उससे रिलेटेड आपको एक एक्सरसाइज दी गई है, वो आप परफॉर्म कीजिएगा, राइट। ओके, तो लेट मी स्टार्ट अवर पीपीटी। ओके, I am talking about man-made machines, राइट। man-made machines के एग्जाम्पल्स हम देखने वाले थे। सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं आपके लिए man-made machines प्रैक्टिकल नहीं लाई, क्योंकि वो तो कितने बड़े बड़े मशीन्स होते हैं, वो मैं प्रैक्टिकली तो आपको कैसे बता सकती हूँ। पर उसके लिए मैंने कितने सारे पिक्चर्स कलेक्ट किए हैं और मैंने ये पीपीटी में डाल दिए हैं, राइट। तो अब हम पीपीटी स्टार्ट करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द पीपीटी। पीपीटी में हम मशीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मशीन्स आपको मैं दिखाऊंगी, मैन मेड मशीन्स होते कैसे हैं, राइट। आपने वैसे तो देखे ही होंगे मैन मेड मशीन्स। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। कौन सा चैप्टर चल रहा था हमारा? चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का नेम है कंप्यूटर अ स्मार्ट मशीन्स, राइट। ओके, और उसमें आज हमने इस सेशन में कौन कौन सा टॉपिक डिस्कस किए? पहले हमने नेचुरल थिंग के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने मैन मेड थिंग्स के बारे में डिस्कस किया और हमने मैन मेड मशीन्स के बारे में देखा। और अब हम मैन मेड मशीन्स के एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं, राइट। एम आई राइट स्टूडेंट? ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं एक मशीन। जानिए और पहचानिए ये कौन सा मशीन है, राइट। ओके, मैन मेड मशीन्स में फर्स्ट आ गया हमारी स्क्रीन पे ये मशीन। कौन सा मशीन है?
कौन कौन से स्टूडेंट है जिसको ये मशीन के बारे में पता है, मशीन को देखा है और ये मशीन को क्या बोलते हैं? तो ये मशीन को बोलते हैं कंप्यूटर। आई होप कंप्यूटर तो आप सभी ने देखा ही होगा। कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करता है और आज तो हम ढेर सारा वर्क कंप्यूटर पे करते होंगे, राइट? ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट मैन मेड मशीन। आपको एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ। मैन मेड मशीन्स मीन्स व्हाट? मैन मेड मशीन्स जो कि ऐसी मशीन्स है जिसको हमने बनाया है, ह्यूमन बीइंग ने बनाया है, राइट? ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कंप्यूटर। सेकेंड मशीन्स देखते हैं। सेकेंड मशीन है फैन। ओके, फैन ये तो आप सबने पक्का ही देखा होगा। और समर में तो अरे भाई, समर में तो इसके बिना हम रह ही नहीं सकते हैं। ओके, सो आप सभी सोच रहे होंगे कि फैन को हम मशीन क्यों बोलते हैं? फैन को मशीन क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो भी तो इलेक्ट्रिसिटी पे ही वर्क करता है ना। फैन इलेक्ट्रिसिटी पे ही वर्क करता है, राइट? आपने एक बार स्विच प्रेस की और फैन चालू हो गया, फिर स्विच ऑफ कर दी तो फैन बंद हो गया। तो ये भी एक मशीन की तरह ही वर्क करता है। और अगर आपने महसूस किया हो तो आपके घर पे कभी कभी लाइट चली जाती है, राइट? तो ये पंखा है जो फैन है वो वर्क नहीं कर पाता है। ओके, तो ये भी क्या हो गए? इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो गया है। ओके, थर्ड देखते हैं। थर्ड देखते हैं। थर्ड उसको क्या बोलते हैं? ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये है वॉच, राइट? जो आप सब यूज करते हैं। वॉच का यूज क्या है? वॉच का काम है हमें सही टाइम दिखाना। वॉच हम सही टाइम देखने के लिए पहनते हैं, राइट? ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये वॉच को हम मशीन क्यों बोलते हैं? वो मैं नेक्स्ट सेशन में आपको कहने ही वाली थी कि वॉच है वो भी एक मशीन है। और मशीन्स के वेरियस डिफरेंट टाइप्स होते हैं। उसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में इन डिटेल स्टडी करने ही वाले हैं। क्योंकि वॉच है, वॉच भी सेल से यूज़ होता है, सेल उसके अंदर यूज़ होता है वो, और सेल से वो वर्क करती है। अगर सेल नहीं है वॉच में तो वो हमें सही टाइम दिखा सकती नहीं है, राइट? ओके, तो ये हो गया हमारा थर्ड मशीन। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ मशीन है, ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये है टेलीविज़न, राइट? ओके, हाउ मैनी स्टूडेंट यूज़ द टेलीविज़न? कितने सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो टेलीविज़न यूज़ करते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। और कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है कि वो टेलीविज़न टीवी का यूज़ नहीं करते हैं। और टीवी का तो हम बहुत ही यूज़ करते हैं। जब से स्कूल बंद हो गई, कोरोना आ गया, तब से तो टीवी हम बहुत देखते हैं मैम, राइट है ना? ओके, पर स्टूडेंट ये एक बात याद रखना, टीवी है, टेलीविज़न है, उसका यूज़ बहुत टाइम नहीं करना है। क्योंकि टेलीविज़न से हमारी आइज़ डैमेज हो सकती है, राइट? सो थोड़ी देर के लिए ही हम टीवी देखते हैं, देखना चाहिए। हम बहुत टाइम टीवी देख नहीं सकते हैं, राइट? ओके, तो ये भी हो गया टीवी, टेलीविज़न। ये भी एक मैन मेड मशीन्स है जो कि वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, राइट? नेक्स्ट हम देखते हैं। अरे भाई, ये तो बहुत ही यूज़ होता है आजकल, सभी के पास ये है। उसका नाम क्या है? सभी को पता है ये मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन। इसके बारे में तो हम सब जानते ही होंगे कि आजकल हम मोबाइल पे कितने सारे वर्क करते हैं,
राइट। और जब से स्कूल बंद हो गई है इस सिचुएशन में तो टीचर ने ऑनलाइन ही सब कुछ स्टडी करवाते हैं, तो मोबाइल तो चाहिए ही, मोबाइल के बिना तो रह ही नहीं सकते हैं, ऐसी सिचुएशन हो गई है, राइट। ओके, तो ये भी क्या है, मोबाइल फ़ोन जो बैटरी से चल रहा है, सेल चार्जिंग, हमें इसे चार्ज करना पड़ता है। अगर हम चार्ज नहीं करते तो मोबाइल फ़ोन हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये भी हो गया क्या, हमारा मैन मेड मशीन, जो कि हम लोगों ने क्रिएट किया है। हम लोगों ने मीन्स आपने और मैंने नहीं, पर ह्यूमन बीइंग ने, पर्सन ने ये क्रिएट किया है, ये बनाया है, राइट। तो ये हो गया मोबाइल फ़ोन जो कि मशीन है। ओके, अब ये क्या आ रहा है स्क्रीन पे, स्लोली एंड ग्रेजुअली? यस, ये तो मैम आयरन है, इस्त्री है, उसका नेम है इस्त्री, राइट, गुजराती में। हम इससे क्या यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं? तो मैम ये तो हम हमारे क्लॉथ प्रेसिंग करने में, क्लॉथ है जो वॉशिंग के बाद हम प्रेस करते हैं, उसमें ये यूज़ होता है। आप लोगों ने शायद घर पे हो तो देखा ही होगा, आपकी मम्मा बहुत यूज़ करती होंगी, राइट। तो ये भी भाई एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स है, राइट। और वो भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हम उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये भी क्या हो गया, हमारा मैन मेड मशीन। फिर हम देखते हैं क्या है इसके बाद। इसके बाद है, वाव, ये तो हम घर पे ही यूज़ करते हैं, मतलब कि ये हमारे घर पे यूज़ होता है। हमने कितनी सारी मशीन्स देखी जो घर पे यूज़ होती है। आयरन है जो यूजुअली घर पे यूज़ होता है। फ़ैन घर पे ही होगा, स्कूल में भी होगा, आपके डैडी के ऑफिस में भी होगा, राइट। ये भी है, ये क्या है, चलिए इसका नाम देख लेते हैं। यस, ये है वॉशिंग मशीन। उसका नाम क्या है, वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन का यूज़ हम क्लॉथ क्लीन करने में करते हैं, राइट। और ये भी एक मशीन है क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। सभी मशीन इलेक्ट्रिसिटी से तो चलते ही है, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कोई भी मशीन यूज़ नहीं कर पाता, पर उस सभी के यूज़ है वो डिफरेंट डिफरेंट है। टेलीविज़न हम देखते हैं, टेलीविज़न से हम सारी दुनिया भर के जो इन्फॉर्मेशंस है, बातें हैं, वो सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ये वॉशिंग मशीन में हम क्लॉथ क्लीन कर सकते हैं, राइट। आयरन जो कि हमने लास्ट में देखा, उससे हम क्लॉथ प्रेस कर सकते हैं। तो ये क्या हो गए, सभी मशीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी से तो चल ही रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स है, पर उसकी यूज़ डिफरेंट डिफरेंट है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, यस, ये क्या है, ये दोनों है रेफ्रिजरेटर मीन्स फ्रीज। या ओके, शायद आप लोगों ने किया हो, कभी कभी बहुत गर्मी लगती है ना, तो हम क्या करते हैं, फ्रीज ओपन करके थोड़ी देर तक उसके सामने खड़े रहते हैं। वो कितनी ठंडी ठंडी हवा आती है। शायद आप लोग तो गुड स्टूडेंट्स है, तो क्लेवर स्टूडेंट्स है, आप लोगों ने शायद नहीं किया, पर मैं तो पता थी मैं तो आपकी एज में थी ना, तो मैं बिल्कुल वैसा करती थी। मैं क्या करती थी, अपने घर पे फ्रीज को ओपन करके फिर उसके सामने खड़े रहती थी, और वो भी स्पेशली समर में बहुत गर्मी होती है ना, इस वजह से। तो ये है रेफ्रिजरेटर फ्रीज, ये भी तो एक मशीन है। हम उसमें कितनी सारी चीज़ें, थिंग्स है, वो स्टोर कर सकते हैं, राइट। तो ये है रेफ्रिजरेटर फ्रीज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, ये क्या आता है, ये है ट्यूबलाइट, राइट। ट्यूबलाइट भी तो एक मशीन ही है, लाइट।
ओके, अब मुझे ये बताओ, टेल मी वन थिंग, कितने कितने स्टूडेंट्स है वो अंधेरे से, डार्कनेस से डर लगता है? अंधेरे से कितने कितने स्टूडेंट्स को डर लगता है? अब भाई मुझे तो लगता था, अब तो मैं बड़ी हो चुकी हूँ तो मुझे अब थोड़ा थोड़ा नहीं डर लगता है, पर मैं जब आपकी एज की थी ना तो मुझे तो बहुत अंधेरे से डर लगता था। ओके राइट, तो मैं क्या करती थी तब? अंधेरे से डर लगता था तो मैं ट्यूब लाइट की स्विच ऑन कर देती थी, लाइट की यूज़ करती थी, ट्यूबलाइट की यूज़ करती थी तो अंधेरा चला जाता था और एकदम प्रकाश आ जाता था। राइट, ओके, ये हो गई हमारी ट्यूबलाइट। ये क्या आ गया? ये आ गया है, कैसे घूमता है देखो, बहुत ही अच्छा है। ये है एयर कूलर, वो शायद आप लोग इस्तेमाल करते होंगे एयर कूलर, शायद गर्मी में, समर में इसका बहुत सारा यूज़ होता है कि हमें बहुत गर्मी लगती है तो हम एयर कूलर स्टार्ट कर दें तो उसमें से ठंडी ठंडी हवा निकलती है। राइट, तो ये भी क्या हो गया, ये भी क्या है? मशीन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करता है। ओके, देन हम देखते हैं, यस, ये क्या है? ये तो एसी है। एसी के बिना तो आज हम रह ही नहीं सकते, एसी तो चाहिए ही चाहिए। एसी के बिना तो हम पूरे पसीने से लथपथ हो जाते हैं। राइट, समर में स्पेशली, गर्मी में ही एसी, एयर कूलर, फैन उन सभी का यूज़ होता होगा। और एसी भी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि हम लोगों ने क्रिएट किया है, ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट किया है। राइट, और लास्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, लैम्प, मतलब कि एक लाइट। जो हमने आगे ट्यूबलाइट देखी ना, वो ट्यूबलाइट थी, बड़ी लाइट थी, और ये क्या है? छोटा सा लैम्प। हम नाइट लैम्प मीन्स हम रात में जब सोते हैं उस वक्त नाइट लैम्प का यूज़ करते हैं। राइट, मतलब ये छोटी लाइट, और वो ट्यूबलाइट मतलब बड़ी लाइट। ओके, तो ये 12 एग्जाम्पल मैंने विथ फोटोग्राफ्स आपको दिखाया है। ये सारे हैं मैन मेड मशीन के एग्जाम्पल्स। राइट, सो आपको ये मैन मेड मशीन्स के एग्जाम्पल याद रखना है। तो आज हमने इस सेशन में नेचुरल थिंग, मैन मेड मशीन के बारे में डिस्कस किया। राइट, ओके, और इस सेशन के साथ आपको इसके अकॉर्डिंग एक वर्कशीट मिलेगी, वो आप याद से कर लेना। राइट, ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट and bye bye, take care of yourself, bye.